ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت۔ محترم معزز میرے وطن اور ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس ملک اور اس دیش سے اور اس کے آئین اور قانون سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ہمیں آزادی ملی ہے اس آزادی کو ہم دل سے قبول کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ یوم جمہوریہ ہمارے ملک کا ایک قومی تعطیل ہے، ہالیڈے ہے، جسے ملک بھر میں بڑے دھوم دھام، شان و شوکت اور کے ساتھ منائے جاتے ہیں، کیونکہ جمہوریت کے معنی ہے ایسی حکومت جو عوام کے لیے ہو، عوام کے ذریعے ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون اور آئین آج ہی کے دن نافذ کیا گیا ہے۔ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ تمام باتوں پہ جمہوریت کے متعلق روشنی ڈالیں گے۔ ہم اپنے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ادارہ کاشف العلوم کے طالب علم حافظ تنویر سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے اس نظام کو باضابطہ آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، صدق الله العظيم۔ اگر جب کبھی سیلاب ہے آیا میرے गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत एक संप्रभुता स्वतंत्र गणराज्य है। हमें आज़ादी तो 1945 में मिल गई थी, 1947 में मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 में, लेकिन हमारा अपना कोई संविधान नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, उन्होंने अथक मेहनत करने के बाद संविधान बनाया, जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से हर वर्ष हम इसे एक महान पर्व के तौर पे मनाते आ रहे हैं। हमारा संविधान हर व्यक्ति को सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार देता है। जो अधिकार हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को है, वही अधिकार मुझे और आप जैसे आम व्यक्ति को भी है। लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे कई कर्तव्य भी होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम एकता, अखंडता बनाए रखें और इसे कभी टूटने नहीं दें। हर व्यक्ति को देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो किसी फील्ड में भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, या वो स्टडी कर रहा हो। उसे ये सोचकर काम करना चाहिए कि वो देश के लिए कुछ कर रहा है। अगर हम इसी तरह अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे
तो हमारा देश प्रगति करेगा और हम एक समय उन्नत राष्ट्रों की कैटेगरी में आ जाएंगे। आजकल जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, जो स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग करना चाहते हैं, जो कमजोर है उनको दबाना चाहते हैं। और अगर किसी देश में जहाँ पे भी देखा जाए कि एकता खंडित होती है, वहाँ पर बाहरी ताकतें प्रभावित करेंगी। इस एकता और अखंडता को अगर हम बनाए रखें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को जरा भी नुकसान पहुंचा सके। एक बार फिर मैं आप सबको इस महान पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि जो यह कार्य आप लोगों ने शुरू किया है 8 वर्षों से, जो काम आप कर रहे हैं, जो एकता और अखंडता का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, इसको आप जारी रखें और इसी तरह भाईचारे को बनाएं। धन्यवाद। रुकने अजीज की शान में तराना पेश करने के लिए यासीन के ग्रुप को दावत देता हूँ आए और वतन के शान में नज़म पेश करें। हमारी शान हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है। हमारी आन हमारी शान हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है। करोड़ों में मुहिब्बाने वतन ऐसे नजर आए, ज़मीने कर्ज मांगा तो कटा कर अपना सर आए। कभी मैदान में घुस कर लाए तो कभी असर लाए, कभी जख्मी बदन लेकर लहू से तरबतर आए। बचाया जिसको देकर जान हमारा देश भारत है। हमारी आन हमारी शान हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है। मेहमान खुसूसी हाजी अहमद हामिद अली साहब साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल को दावत देता हूँ तो आए और अपनी कीमती बातों से हम सामाईन को महसूस फरमाएं। आपने बुलाया है तो मैं बोलता हूँ कि ये वतन जो है हमारा वतन है और सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। इसके अंदर में जितने भी हमारे लोग रहते हैं उनको इस वतन से बिल्कुल मोहब्बत करना चाहिए और मोहब्बत हम करते भी हैं। तो मोहब्बत हम करते भी हैं, हम यहीं पैदा हुए, यहीं इसी मिट्टी में मिला, यही मिट्टी हमारा आखिरी घर होगा, घराना होगा। और आज़ादी का जहाँ तक मामला है कि आज़ादी हमको बड़ी मुश्किलों के बाद से मिली है। बहुत जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत मुश्किलों के बाद मिली है, कई जानें हमारी गई हैं, लेकिन हमारे गांधी जी जो थे राष्ट्रपिता, उन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से ये आज़ादी को हासिल किया। इसलिए आज हम इसी आज़ादी की कीमत नहीं समझते। आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होती है। गुलामी से हमको निजात मिली है, हमने आज हम आज़ाद हैं। जितना डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना हक हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को आज, उतना ही हक हमको है, जबकि गुलामी के दौर में ये चीज़ नहीं था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमको इस देश की हिफाजत करना है, अपनी आज़ादी की हिफाजत करना है। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम कुर्बानी की, तो हमें अपने जान की कुर्बानी भी देने की आवश्यकता पड़े तो उसे हमें देना है। हमें पीछे नहीं हटना है। इससे हमको अपने इस मुल्क को, आज कुछ अनासी रहते हैं जो इस मुल्क को तितर बितर करना चाहते हैं, तोड़ना फोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमको जो है अपने अज़ान को इतना पुख्ता मजबूत रखना चाहिए कि हम इस देश को टूटने ना दें, देश के बिखरने ना दें। हमको जितना जुल्म करना हो हम सहते हैं, लेकिन देश के ऊपर कभी कोई आँच ना रहे। देश टूट गया तो समझिए हम टूट गए, हम खत्म हो गए, हमारा भविष्य चला गया, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो गया। तो इसलिए आपको इस देश को, आज़ादी को बनाए रखना है और इसकी अखंडता जो है उसके ऊपर कायम रखना है अपने आप को, और इसके लिए ही आपको अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। जय हिंद। शहीदों के लहू का दाम हम घटने नहीं देंगे, कभी भी राय हक से खुद को हम हटने नहीं देंगे। कभी तहजीब के रिश्तों को हम कटने नहीं देंगे, किसी सूरत वतन को फिर से हम
उसके बाद मौलाना ज़करिया साहब को दावत देता हूँ वो आए और आने वाले मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस मुबारक दिन में आप तमाम हजरात का खुसूसन जनाब डॉक्टर साहब, इसी तरीके से जनाब साबिका चेयरमैन साहब और जितने भी हमारे यहाँ मेहमान मौजूद हैं, उन तमाम का जो है तहे दिल से जमीयत उलमा हिंद अंडमान निकोबार आइलैंड शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने जो है एक छोटी सी दावत पे हमारे दावत को कबूल किया और यहाँ आके जो है हमारे इस प्रोग्राम को जो है इज्जत बख्शा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से पुलिस में मस्जिद कमेटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है जज़ार मौका इनायत फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है जिसकी एकता पहचान हमारा देश भारत है, हमारी आन हमारी शान हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है। हमारी आन हमारी शान हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है। हमारी आन हमारी शान हमारा देश भारत है, सभी अहले वतन की जान हमारा देश भारत है।